हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सीजन चेंज हो चुका है, थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है एंड लाइक अभी मैं तो महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ पे थोड़ी है, बट आई नो अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो या फिर अगर आप वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, तो आपको बहुत ठंड का सामना करना पड़ सकता है। एंड साथ ही में इस वजह से क्या हो जाता है ना कि हमारे बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लाइक थोड़ा भी अगर वेदर चेंज होता है तो हम लोगों को तकलीफ होने लगती है, लाइक गले में थोड़ा सा हैवी लगना या फिर खांसी होना, कफ होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हर एक जगह पे, लाइक हर एक डॉक्टर का जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल्स है, भरे पड़े हैं पेशेंट्स के साथ। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को एलोपैथी या फिर बाकी के मेडिसिन से बचाना चाहें, क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स भी ना एक बार अगर कुछ देने जाएं तो 8 से 10 मेडिसिन, लाइक 2 बॉटल्स, देन टैबलेट्स, देन कुछ सिरप्स होते हैं, 4-5 सिरप्स होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी दवाइयाँ देना मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है, जो हमारे बच्चे लाइक जब उनको देना पड़ता है तो इट इज़ अ वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टास्क। तो इस वजह से कुछ घरेलू उपचार मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ईजी है, सिंपल है, मैं खुद अपनाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है जिसको ऑलमोस्ट सीज़न जैसे भी चेंज होता है उसे थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगती है। तो मैं उस घर में थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेती हूँ जिससे उसका थोड़ा बहुत वो रिकवर होने लगती है एंड इट गिव्स यू अ वेरी ग्रेट रिजल्ट। और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको 7 चीज़ें करनी है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बस बताऊंगी एंड या यू आर गुड टू गो। आप अच्छे खासे रिजल्ट्स उससे देखोगे एंड ये आई थिंक आपको आपके दादी नानी से भी पता होगा, क्योंकि ये सिंपल है। हम लोग क्या बोलते हैं, घर के रिजल्ट्स क्यों करना, डॉक्टर के पास चलते हैं, अरे कुछ हो गया डॉक्टर के पास चलो, अरे ये हो गया डॉक्टर के पास चलो। अरे डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग है, मैं ये आपको बता रही हूँ, जस्ट स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो आप घरेलू उपचार से शुरुआत कर सकते हैं। एंड या अगर इनफ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, अगर आपका बच्चा लाइक ऑलमोस्ट 12 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है, तो आपको उसे शहद चटाना है। अब शहद कैसे चटाना है, शहद और हल्दी की गोलियां बनानी है। थोड़ी सी हल्दी लेनी है एंड उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालना है, या फिर गोलियां बनाओ या फिर उसका पेस्ट आप अपने बच्चे को खिलाओ। साथ ही में अगर आप उसके साथ लौंग की थोड़ी सी पाउडर डालोगे, लौंग की थोड़ा सा पाउडर डाल के आप उसको क्रश करके डालोगे, तो इससे भी ये आपको रात को सोने से पहले देना है, जिससे बच्चे को नींद भी बहुत अच्छे से आती है एंड खांसी में भी बहुत आराम मिलता है। अगर आपका बच्चा रात भर खांस रहा है तो उसको बहुत आराम मिलेगा इस चीज़ से। साथ ही में नेक्स्ट चीज़ है कि उसको थोड़ा सा गर्म पानी से गरारा करवाओ एंड साथ ही में बहुत अच्छा खासा उसको पानी पिलाओ, लाइक ऑलमोस्ट गर्म पानी ही पिलाओ। गर्म पानी लाइक गर्म मीन्स बहुत उबलता नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा लाइक टाइप ऑफ गर्म भी नहीं, एक थोड़ा सा मीडियम टाइप, जिससे क्या होता है अगर कोई जो खराश होती है, कुछ टॉन्सिल्स होते हैं या फिर ये सारी चीज़ें ना क्लियर होने लग जाती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है हम लोगों को बिकॉज वो भी इफेक्ट कर सकता है। तो मीडियम काइंड ऑफ आपको वार्म वाटर पीना है। वार्म वाटर आप अपने बच्चों को पिलाइए, दैट इज़ गुड। और मैं आपको यही चीज़ें बता रही हूँ जो बच्चों के लिए अवेलेबल है। बड़ों के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बच्चे ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ऐसे करते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। नेक्स्ट, उनको आप जो ह्यूमिडिफायर होता है, जो आप उनको हम लोग जो बोलते हैं कि नेबुलाइज़र लगाते हैं, नेबुलाइज़र आप उसको लगाइए क्योंकि कफ जब जमा हो जाता है तो वो क्लियर होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 2000 अराउंड कुछ वो मशीन आती है, तो आप घर पे ला के रखिए, जिससे अगर इन केस अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो गया है तो आप नेबुलाइज़र लगाइए। अपने अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का अलग अलग वाला आपको मास्क लाना है एंड उसके ऊपर लिख के रखिए शायद से चाहे तो, एंड देन वो यूज़ कीजिए, अकॉर्डिंगली आप यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे बहुत उसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो आपको डायरेक्टली मेडिकल में मिल जाती हैं, जो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एंड अगर आपको पता है, नॉर्मली पता है, तो बेसिकली बेसिक जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, वो आप मेडिकल से ले सकते हो। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर्स बताते हैं, विक्स ना लगाओ, ये ना लगाओ, वो ना लगाओ। ठीक है, मान लिया विक्स नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, फिर भी हम लोग माएँ हम लोग लगा देती हैं, लेकिन साथ में आपको एक घरेलू उपाय बता रही हूँ मैं। आपको ना एक रुमाल लेना है, रुमाल में थोड़ा सा ना ओवा बोलते हैं जिसको, ओवा जो छोटा छोटा होता है ना, जो हम लोग इसमें डालते हैं, पकौड़े में डालते हैं, तो आई थिंक उसको ओवा ही कुछ बोलते हैं, आई थिंक बहुत छोटा सा होता है। देखिए वो आपको लेना है, वो आपको तवे पे गरम करना है और आपके बच्चे की छाती पे आपको उसे सेकना है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अमेजिंग। बच्चा आपका
5-6 साल का कितना भी हो, इससे रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। साथ ही में हल्दी वाला दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे दूध क्यों देना है, ऑलरेडी कफ है, दूध क्यों देना है? तो दूध में हल्दी वाला दूध जिसमें चीनी नहीं, गुड़ आपको यूज़ करना है। गुड़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल गुड़ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन चीनी आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि चीनी से खांसी ज़्यादा बढ़ती है। दर इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रेटेड रखिए, हाइड्रेटेड हमेशा पानी पिलाते रहिए। आप उनको ओरल ORS वाटर दे सकते हैं, आप उसको उनको चीनी नमक का पानी दे सकते हैं। चीनी नमक मीन्स जो वो जो भूरा चीनी आती है, या फिर वो जो मोटी वाली चीनी आती है वो, या फिर डायरेक्ट आप ORS दे सकते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादा भी नहीं, दिन में एक बोतल, 1.5 बॉटल इनफ है। नॉर्मल सादा पानी भी आपको भी देना है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला जो है वो है अनार का जूस। अनार मीन्स अंदर की जो बीज होती है उसका जूस भी आप दे सकते हो, बट वो कम अमाउंट में देना है आपको। सुबह एंड शाम ही आपको देना है, एंड सुबह एंड शाम ही आपको देना है, एंड मतलब सुबह या शाम में ही आपको देना है, एक ही टाइम देना है दिन में। या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अनार के जो क्या बोलते हैं, कवरिंग्स होती हैं, उसके जो छिलके होते हैं, छिलके आपको पानी में उबालने हैं, और उस पानी को मतलब छिलकों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, प्रॉपरली अच्छे से वॉश कर लीजिए, एंड देन उसको आपको उबालना है। उन छिलकों का पानी आपको आपके बच्चों को देना है। बेस्ट और अमेजिंग रिजल्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल रिजल्ट्स भी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये आज के टिप्स थे, ये आज के उपचार थे, ज़रूर अपनाइएगा। एंड सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है, मतलब कम पैसे भी नहीं ज़रूरत है। पैसे की बात नहीं होती है, बच्चों को इतनी सारी दवाइयाँ खिलाना मैं प्रेफरेबल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी दवाई आजकल डॉक्टर दे देते हैं। तो थोड़ा स्टार्टिंग में घरेलू उपाय कर लो, देन वी आर गुड टू गो। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अगेन एक अच्छे से वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू सून।